हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। एग्जामिनेशन जिसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर यानी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन है वो कब कराए जाएंगे उसको लेकर के स्टूडेंट में बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि जो AICTE AKTU की काउंसलिंग थी वो लेट हो चुकी है, 1 महीना लगभग लेट है। अक्टूबर तक स्टूडेंट की अभी तक फिजिकल रिपोर्टिंग ही चल रही है, कई जगह क्लासेस स्टार्ट हुई है और कई जगह क्लासेस नहीं भी हुई है, तो उसको लेकर के स्टूडेंट में कंफ्यूजन है, क्योंकि जो एकेडमिक कैलेंडर है उस हिसाब से ये एकेडमिक कैलेंडर फेज 2 के लिए पूरी तरह से चेंज होगा, क्योंकि AICTE का नॉर्म्स ये कहता है कि जब तक 90 डेज एकेडमी के पूरे नहीं हो जाते तब तक कोई भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करा सकती है। तो आइए देखते हैं फेज 2 का एग्जामिनेशन कब होगा। तो स्क्रीन पर 2023-24 का वो कैलेंडर है जो AKTU ने जारी किया था। अब इस एकेडमिक कैलेंडर में क्या चेंज होते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट 1 इन्होंने लिखा था कि क्लासेस फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24, तो मैं यहाँ पर लिखा हुआ है अक्टूबर 1 से, तो जो 15 और 16 अक्टूबर है उसको तो आप काउंट ही नहीं करिए। उसके बाद बोला गया है लास्ट डेट ऑफ द फ्रेश एडमिशन जो है वो कहा गया फर्स्ट ईयर का 1 अक्टूबर, तो क्लासेस 1 अक्टूबर से स्टार्ट नहीं होंगी, 9 अक्टूबर तक तो केवल स्टूडेंट को रिपोर्टिंग के लिए बढ़ गया, ये आगे भी बढ़ सकता है। उसके बाद बोला गया लास्ट डेट फॉर द सबमिटिंग एडमिशन लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट 1 नवंबर बोला गया है, तो ये भी इंक्रीज होगी। और उसके बाद बोला गया लास्ट डेट फॉर द सबमिटिंग इनरोलमेंट फॉर्म, एग्जाम फॉर्म और रेगुलर कैरी ओवर फॉर्म। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं फीस फॉर द बोथ सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन कैरी, सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनकी एग्जामिनेशन फीस जो है वो जो फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म होता है वो कॉलेज ही फिल करता है, थर्ड सेमेस्टर का जो फॉर्म होता है वो ऑनलाइन जो है वो AKTU के स्टूडेंट जो है वो फिल करते हैं, और जो लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट है वो उनका फॉर्म भी, क्योंकि उनका भी वैसे तो उनकी एंट्री सेकेंड ईयर में होती है लेकिन उनके लिए भी ये पहला मौका होता है AKTU का, इसलिए उनका भी जो इनरोलमेंट फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म है वो कॉलेज से ही फिल कराया जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको 1 दिसंबर बोला गया, तो 1 दिसंबर हो ही नहीं सकता। अगर मैं 15 डेज अक्टूबर मानूं और अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो मुश्किल से 60 दिन हो रहे हैं, 60 दिन हो रहे हैं, तो उस हिसाब से 60 एग्जामिनेशन फॉर्म आपके दिसंबर लास्ट या जनवरी मैक्सिमम जो एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो जनवरी में ही फिल कराए जाएंगे, उसके पहले कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है लास्ट डेट फॉर द सबमिटिंग सबमिशन सेशनल मार्क्स फॉर द थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर जो 1 मंथ इसको इंक्रीज करिए, ये भी जो डेट है वो 1 महीना इंक्रीज होगी, लगभग फरवरी के करीब ही जो सेशनल मार्क्स जिसे हम लोग इंटरनल मार्क्स से कुछ कहते हैं ये भी इंक्रीज हो गए। अब आती है एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है जनवरी 1, 2024 टू जनवरी 20 फॉर फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ ऑल कोर्स एंड थर्ड सेमेस्टर ऑफ बीटेक। तो यहाँ पर कहा है कि जनवरी 1 से जनवरी 20 के बीच फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन कराए जाएंगे, तो ये हो ही नहीं सकता। आपके जो एग्जामिनेशन होंगे वो एग्जामिनेशन आपके फरवरी और मार्च के बीच ही कराए जाएंगे, फेब और मार्च के बीच कराए जाएंगे, उसके पहले एग्जामिनेशन नहीं हो सकते आपके, क्योंकि 90 दिन का स्लॉट नहीं होगा। इस बार भी होगा तो होता ये है कि फर्स्ट ईयर के लिए तो सेशन कम पड़ता है, लेकिन जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनको इस सेमेस्टर में लगभग वो 6-7-8 महीने तक की पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि वो तो उनका एकेडमिक टाइम तो सही टाइम पर चालू होता है लेकिन फर्स्ट ईयर का लेट चालू होता है। तो आपके एग्जामिनेशन फरवरी और मार्च के बीच ही कराए जाएंगे, उसके पहले कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा। जनवरी में फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन नहीं हो सकता है क्योंकि 90 दिन का स्लॉट ही नहीं पूरा हो रहा है। उसके बाद थोड़ा सा आगे हम लोग और बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एंड सेमेस्टर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ये भी इन्होंने जनवरी कहा है। तो जब आपका एंड टर्म एग्जामिनेशन खत्म होगा, ये जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन्होंने बोला है, तो जब आपका एंड टर्म एग्जामिनेशन यहाँ पर बोला 1 जनवरी से 27 जनवरी, तो वो मान लीजिए जब आपका फरवरी या मार्च, मैक्सिमम मार्च मान के मैं चल रही हूँ, जब आपका एंड खत्म होगा तो उसके बाद ही आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे। उसके बाद आंसर शीट जो आपकी होगी, ये जो है इसमें लिखा है जनवरी 15 से फरवरी, इसको भी अगर मार्च में कराए जाते एग्जामिनेशन फरवरी और मार्च, तो अप्रैल के पहले जो है वो आंसर शीट भी चेक नहीं की जाएगी, अप्रैल और मई में जो है वो आंसर शीट चेक हो जाएगी। समर ट्रेनिंग आप कर सकते हैं। अब विंटर वेकेशन या समर वेकेशन कहा है जैन 28 से फरवरी 4, तो यहाँ पर ये डाउट इसलिए रहता है कि लेट बहुत ज़्यादा सेशन स्टार्ट हुआ है। हाँ, फेज 1 वाली तो जरूर ले सकती जैसे उनका एग्जामिनेशन खत्म हो जाता है, लेकिन फेज 2 के स्टूडेंट जो है वो विंटर ब्रेक लेने में उनको बहुत सी समस्याएं होती क्योंकि उनका सेशन लगातार लगा होता है। और कमिटमेंट ऑफ क्लासेस 24-25 वो तो अलग बात। स्टूडेंट जो लगातार कंफ्यूज थे कि आखिर उनके एग्जामिनेशन कब
कराए जाएंगे, तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि 15 फरवरी से मार्च के बीच ही आपके एग्जामिनेशन कराए जा सकते हैं। जनवरी में ही आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भराए जाएंगे, इसके पहले कुछ नहीं होगा, क्योंकि AKTU ऑलरेडी 1 महीना लेट चल रहा है। तो दिस इज द लेटेस्ट टेलीग्राम चैनल। जो AKTU के स्टूडेंट है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल में मैं PDF नोट्स अवेलेबल कराती हूँ और इसके साथ ही कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जो मैं डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर सेंड करती हूँ। तो टेलीग्राम चैनल आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट। फॉर मोर अपडेट कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। थैंक यू वेरी मच।